हेलो दोस्त, देखिए आज टॉपिक देख रहे हैं हम। जल जल बनता कैसे है, किस अनुपात में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाया जाता है तो जल का निर्माण हो जाता है। तो हम लोग को आज यही समझना है और आप हमें मात्र 3 से 4 मिनट समय दीजिए, आप जल का पूरा विवरण समझ सकते हैं कि जल बनता कैसे है। ठीक है दोस्त, देखिए यहाँ पर जल का सूत्र क्या है, H2O है ना। आपको पता भी होगा कि जल का सूत्र H2O होता है। चलिए बहुत सुंदर, H2O। ठीक है, देखिए आपसे कोई भी पूछ सकता है कि जल है क्या, तो जल एक यौगिक है। क्यों है भाई, जल एक यौगिक क्यों है? तो जल को बनाने के लिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की जरूरत पड़ता है, लेकिन उसमें भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का एक निश्चित अनुपात में मिलाया जाता है, तब जल का निर्माण होता है। दोस्त समझ पा रहे हैं बात को? चलिए, यानी कि यहाँ पर लिखा गया है कि जल एक क्या है, यौगिक है। चलिए सही बात है, जल एक यौगिक है। लेकिन अब यहाँ से बात को समझना है कि जल की परमाणु की संख्या, यानी कि परमाणु की संख्या। जैसे यहाँ पर बताइए, हाइड्रोजन को वो है तो भाई 2 गो है, ऑक्सीजन को वो है तो 1 गो है, तो पूरा मिलकर बना कितना, 3। तो आप कर सकते हैं कि परमाणुओं की संख्या जल में 3 होता है। कितना होता है, 3। क्लियर। अब देखिए आगे क्या बोला है कि तत्वों की संख्या, जैसे कि जल को बनाने के लिए कितने तत्व की जरूरत पड़ता है, तो भाई तत्व के रूप में क्या होता है, हाइड्रोजन होता है और ऑक्सीजन होता है। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कितना हो, 2, यानी कि 2 हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 2 ही प्रकार के तत्व हमने लगाया तो जल बन गया। चलिए आगे क्या बोला है कि परमाणुओं का अनुपात। परमाणुओं का अनुपात का मतलब समझिएगा कि यहाँ पर हाइड्रोजन का कितना है, परमाणु को परमाणु 2, तो लिखेंगे 2 अनुपात। अब बताइए ऑक्सीजन को है तो 1। तो जल को बनाने के लिए परमाणु का अनुपात कितना होना चाहिए, तो 2 अनुपात 1 होना चाहिए। क्लियर। आगे देखिए परमाणु भार का अनुपात। परमाणु भार का मतलब समझते हैं, भार मतलब द्रव्यमान। जैसे कोई पूछता है आप सभी लोग से कि सोडियम का परमाणु संख्या कितना होता है, तो 11, लेकिन इसका जब हम द्रव्यमान संख्या निकालते हैं तो 11 दूनी 22, यानी दुगुना करना पड़ता है। तो 22 तो का यहाँ पर क्या लिखा जाता है, 23 लिखा जाता है। ठीक है, लेकिन आपको एग्जैक्ट मान बताना होगा। किसी भी तत्व का अगर परमाणु द्रव्यमान पूछते तो उसका दोगुना करेंगे। क्या करेंगे, दोगुना। जैसे आपसे पूछते कि कैल्शियम का परमाणु संख्या 20, तो इसका द्रव्यमान संख्या दोगुना, 20 दूनी 40। तो यहाँ पर बोला है कि हाइड्रोजन, अब बताइए हाइड्रोजन का परमाणु संख्या 1 होता है, जिसका दुगुना करेंगे तो क्या बनेगा, 2। क्लियर। अब देखिए यहाँ पर क्या है, ऑक्सीजन का परमाणु संख्या 8 होता है, तो 8 का दुगुना करेंगे तो 16। आप इसको कटा भी सकते हैं, 1:8, यानी कि इसका रेशियो में मान कितना आएगा, 1:8। ठीक है दोस्त, आप लिख सकते हैं 1:8। क्लियर। आगे देखते हैं, क्वथनांक मिल गया। क्वथनांक का मतलब क्या होता है? क्वथनांक का मतलब देखिए, जैसे कि ऐसा ताप जिस पर द्रव उबलना प्रारंभ कर दे तो उसे ही हम लोग क्वथनांक कहते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर भी 3 तरीका से, 3 मेथड से इसको हम उबाल सकते हैं। जैसे एक होता है सेल्सियस, एक होता है केल्विन, एक होता है फ़ारेनहाइट। देखिए केल्विन, सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, तो आप लिख सकते हैं सेल्सियस में 100 डिग्री सेल्सियस पर जल उबलना प्रारंभ कर देता है। केल्विन में पूछ दे तो 373 डिग्री केल्विन में जल उबलना प्रारंभ कर देता है। अगला पूछ दे फ़ारेनहाइट, तो 212 डिग्री फ़ारेनहाइट में जल उबलना प्रारंभ कर देता है। ठीक है दोस्त। अब देखिए हिमांक आ गया। हिमांक का मतलब क्या होता है, जमना। क्या होता है, जमना। क्वथनांक का मतलब उबलना, हिमांक का मतलब जमना। क्या दिक्कत है, क्वथनांक का मतलब उबलना, हिमांक का मतलब जमना। तो जमेगा कैसे, देखिए ऐसा ताप जिस पर द्रव यानी जल जमना प्रारंभ कर दे उसी को आप क्या कहेंगे, हिमांक। ठीक है, तो देखिए जल जमता कितने डिग्री सेल्सियस पर है, तो जल 0 डिग्री सेल्सियस पर जमना प्रारंभ कर देता है। क्या कर देता है, जमना प्रारंभ कर देता है। चलिए ठीक है। अगर केल्विन में पूछ दे तो 273 डिग्री केल्विन पर जमना प्रारंभ कर देता है। अगर आपसे फ़ारेनहाइट में पूछ दे तो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट में जल जमना प्रारंभ कर देता है।
फॉरेनर में। दोस्त अगर आपको इस तरह के टॉपिक्स समझ में आया होगा तो प्लीज़ दोस्त आप इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और आप अपने इस परिवार को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाने की कोशिश करें दोस्त, क्योंकि हम लोग का परिवार बहुत छोटा है, बहुत छोटा आप लोग देख रहे होंगे। तो प्लीज़ दोस्त लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।